हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ एलएलबी। सेम है आपका फोर्थ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक्ट का नाम है आपका क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी, जिसका कोड होता है 4004, या कभी कभी इसे 404 भी कहते हैं। ठीक है। आज का जो टॉपिक है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, जो हमारे 20 नंबर के होते हैं, जिसे हम दीर्घ कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे 10 नंबर के होते हैं, जिसे हम लघु कहते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे 4 या 5 नंबर के होते हैं, जिसे हम अति लघु कहते हैं, वो कराने वाला हूं। एक बात और क्लियर कर देता हूं, जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूं उनके एग्जाम में आने की जो संभावना है वो 85 से 95% बनी रहती है। 85% से 95% इनके आने की संभावना होती है। 10 या 5% ऐसा रहता है जब आपके क्वेश्चन चेंज होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक चीज और क्लियर कर देता हूं मैं आपकी, अगर आपका सेमेस्टर मैच नहीं करता है, ये जो आपका सेमेस्टर है, आपका सेमेस्टर मैच नहीं करता है, या आपका कोड मैच नहीं करता है, ठीक है, या आप बीए एलएलबी से हो या आप एलएलबी से हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको देखना है अपना एक्ट, अपने एक्ट के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, और अपना सिलेबस जो है उसे मैच कर लेना है। किससे? जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं उसे देखिएगा और अपने इन एक्टों को मैच करिएगा। आगे चलते हैं। वीडियो में चलने से पहले एक चीज और बता देता हूं, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो कराने वाला हूं, इन सभी के पीडीएफ रेडी हैं, आपको मिल जाएंगे। और इन सभी क्वेश्चंस की वीडियो भी अपलोड है, आप प्लेलिस्ट जाके देखिएगा। प्लेलिस्ट जब आप देखोगे तो वहां आपको एक्ट का नाम, कोड और सेमेस्टर लिखा मिलेगा, आप वहां से इन वीडियो को देख सकते हो। ज्यादा बात ना करते हुए अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं। यहां पर मैंने आपकी सुविधा के लिए इसको दोबारा से लिखा हुआ है। एलएलबी सेकेंड ईयर, सेम है आपका फोर्थ, कोड है 4004, एक्ट है आपका क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। पेज नंबर 1 है आपका। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा वो ये रहेगा 8218074590। ठीक है। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा ये है, अपराध शास्त्र से आप क्या समझते हैं, इसके कितने विभाग हैं, इसका पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसे अपने सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार भी देख सकते हैं, अपराध शास्त्र की परिभाषा कीजिए तथा इसका विषय क्षेत्र बताइए। अपराध शास्त्र का आपराधिक विधि तथा आपराधिक नीति में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन को भी हमने इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इंग्लिश में देख लीजिएगा। ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है। या इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जा सकता है, यहां पर या कर लो, अपराध शास्त्र वह ज्ञान है जो अपराध को सामाजिक घटना के रूप में मानता है, टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, प्रश्न 2, अपराध शास्त्र में व्यवहार प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं और प्रक्रमों की ओर संकेत कीजिए। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे रीड कीजिएगा। अगर मैं इंग्लिश को भी पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है और आप देखने में इरिटेट होने लगते हो, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे देख लीजिएगा। ये हमारा यहाँ पर सेम डाटा है जो अभी हमने ऊपर दिया था, लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक है, ये 4003 है, इसे 4004 कर लीजिएगा, बस और कुछ नहीं है। पेज नंबर हमारा 2 है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 8218074590 है। सदरलैंड के विभेदक संगति के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, बाल अपराध की परिभाषा दीजिए। भारत में बाल अपराध के प्रमुख कारण क्या हैं, उन्हें रोकने के लिए सुझाव दीजिए। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरी, और ये यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। या यह क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, भारतवर्ष में बाल अपराध पर एक नोट
लिखिए। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसे देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। क्वेश्चन हमारा 4, दंड देने के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए तथा दंड का कौन सा सिद्धांत भारतवर्ष के लिए उपयुक्त है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, भारतवर्ष में मृत्युदंड को समाप्त करने और बनाए रखने के लिए दिए गए विभिन्न तरीके की व्याख्या कीजिए। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये है तो वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर हमारे पास टाइम नहीं है, सिर्फ हम पास होना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छे नंबर की हमें उम्मीद नहीं है, ना ही हम लाना चाहते हैं, सिर्फ हम पास हो जाएं। तो उनके लिए भी मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, ठीक है। हालांकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही मैं बताता हूँ आपको, फिर भी उनकी संतुष्टि के लिए ये और ऐसे क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हमारा सेम डाटा है जो अभी हमने ऊपर दिया था। ये पेज नंबर हमारा 3 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, प्रश्न 6 है, श्वेत का श्वेत श्वेत कॉलर अपराधों से आप क्या समझते हैं। कौन कौन से अपराध इस श्रेणी में आते हैं। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहां से देख लीजिएगा। या ये इस प्रकार आपसे पूछा जा सकता है, श्वेतपोश अपराधों पर टिप्पणी लिखिए। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अपना 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, परिवीक्षा के सिद्धांत को भारत में कहां तक मान्यता प्राप्त है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। या यह क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, परिवीक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके गुणों और अवगुणों की विवेचना कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसे देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, पेरोल से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ और हानियां बताइए। क्वेश्चन 8 हो गया। आगे चलते हैं। ये हमारा सेम डाटा है जो अभी हमने दिया है। ये पेज नंबर हमारा 4 है। कॉन्टैक्ट नंबर 8218074590 है। आप हमसे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, बात कर सकते हो, पीडीएफ ले सकते हो। प्रश्न नंबर हमारा 9 है, दंड की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। दंड की परिभाषा दीजिए। दंड के उद्देश्य एवं औचित्य को बताइए। अपराध शास्त्र, दंड शास्त्र और दंड विधि में परस्पर क्या संबंध है, ये भी बताइए। ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन एक तो आपके क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी की बेसिक नींव है इस क्वेश्चन में, और ये आने की जो संभावना है, इस क्वेश्चन के आने की जो संभावना है 70% बनी रहती है। ये 20 और 10 नंबर में आपका आता है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप अपनी सुविधा अनुसार इसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, भर्त्सना तथा सदाचार की परिवीक्षा में अंतर दीजिए। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, आपराधिक विधि के बारे में आप क्या जानते हैं, वर्णन कीजिए। इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आपराधिक विधि की उत्पत्ति के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसे देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। ये हमारा सेम डाटा है, पेज नंबर हमारा 5 है। ये है हमारे लघु एवं अति लघु, शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट प्रश्न। हालांकि जो हम लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर रहे होते हैं वहां से हमारे शॉर्ट और वेरी शॉर्ट रेडी हो जाते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, क्या चलचित्र एवं दूरदर्शन अपराधों को प्रोत्साहन देते हैं। ठीक है। दूसरा है आपका, समलिंग कामुकता से आप क्या समझते हैं। तीसरा है आपका, स्थिति जन्य अपराध से आप क्या समझते हैं। फोर्थ नंबर का है, नियोजित अपराध से आप क्या समझते हैं। फिफ्थ नंबर का है, टार्डे के अनुकरण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। सिक्स नंबर का है, संगठित अपराध से आप क्या समझते हैं। ये थे आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं
आपके जो डाउट है उन्हें भी क्लियर कर देता हूं मैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट नंबर पे आपको बताया है, नंबर 1 पे हमने आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जिसकी आने की संभावना जो है 85% से 95% बनी रहती है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ऑलरेडी आपके अपलोड कर चुके हैं। कहां पर? प्ले लिस्ट पर जाकर देखिएगा। इसी चैनल पे आप प्ले लिस्ट में जब जाओगे, आपको वहां पर सैम लिखा मिलेगा, आपको एक्ट का नाम लिखा मिलेगा और आपको कोड लिखा मिलेगा। ठीक है, अगर आपका कोड या सैम मैच नहीं करता है तो आप परेशान ना होना, आप अपने एक्ट को देखना, एक्ट के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस मैच करना। ठीक है, और उससे तैयारी करना। दूसरी बात, अगर आपको हमारी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर सीरीज चाहिए, आपको पीडीएफ चाहिए इनके पीडीएफ नोट्स, तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे मैसेज करके हमसे प्राप्त कर सकते हो। या आपका 2 या 3 डेज में आपका एक ऐप लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है GR लॉ क्लासेस, जहां से आप अपने पीडीएफ नोट्स खरीद सकते हो। ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी आपको डाउनलोड नहीं होगा, 2 से 3 दिन अभी आपके लग जाएंगे। वहां से आप इसे ले सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक हमारा व्हाट्सएप लिंक है, ठीक है, जहां पर आपको लॉ से रिलेटेड अपडेट, न्यूज एंड नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसका लिंक मैं व्हाट्सएप के मतलब व्हाट्सएप लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उसको फॉलो कीजिएगा, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन से, न्यूज से, अपडेट से वंचित ना रहें और एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर लें। उम्मीद करता हूं आपको सभी चीजें समझ में आई होंगी। जो कोई क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने बताए हैं, ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको पेमेंट करना होगा और आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हो। आपने वीडियो को अंत तक देखा है उसके लिए धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसे अपने ग्रुप, फ्रेंड सर्कल में से शेयर कीजिएगा, जिससे और सभी की मदद हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।